दोस्तों, झारखंड के पारा शिक्षक के आकलन परीक्षा के कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे संपूर्ण नोट्स आपके व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, यह आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा लिया जाता है। ये वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के लिए है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण नहीं किया है। ये आवश्यक है। इस आकलन परीक्षा को पास करने के उपरांत आपको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आपके मानदेय में वृद्धि इस आकलन परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद ही मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने तो आइए बिना किसी देरी के हम आकलन परीक्षा के संपूर्ण आज के इस वीडियो में हम झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के एक विशेष टॉपिक को कवर करेंगे। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए क्योंकि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। अगर हम शुद्ध उच्चारण कराएंगे, लिखने का अभ्यास कराएंगे तो बच्चों में वर्तनी की त्रुटियां कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो ताकि वो भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करे और भाषा प्रयोग की दक्षता का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्लास में आप समावेशी शिक्षा चाहते हैं, समावेशी माहौल चाहते हैं तो सबसे बेहतर यह है कि सभी बच्चों को सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना ताकि सभी बच्चे सहक्रिया करेंगे, आपस में बात करेंगे, अनेकों भाषा में बात करेंगे तो इस प्रकार जो है समावेशी माहौल पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करना है तो बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत होनी चाहिए, यानी ऐसी बातचीत जिसमें वो खुली तौर पर आजादाना तरीके से अपने घर की बात करे, जिस तरह घर में खेल में वो बतियाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता यानी ऐसा प्रश्न पूछिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर मिले। अगर आप बच्चों से कहते हैं कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो तो कोई गुलाब को कुछ और लिखेगा, किसी फूल को 10 बजिया लिख देगा, किसी को 7 बजिया लिख देगा, यानी वो बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े शब्दों को सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? इस प्रकार बच्चों को सोचने का अवसर देना पढ़ाई के साथ जोड़कर, पाठ के साथ जोड़कर संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है तो शिक्षण सामग्री का उपयोग होना चाहिए, लेकिन यह वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। जब जिसकी जितनी आवश्यकता हो, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, उसका आप प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके संदर्भ में जो उचित कथन है वो ये है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन का काम करता है। केवल और केवल पाठ्य पुस्तक की सहायता से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर इसका उपयोग न करें फिर भी हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी सुनने से क्या होता है? कहानी सुनने और सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू होता है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छे विकल्पों में से एक चुनें जो बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है।
बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है ये मात्रात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके विकासात्मक विधि को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताएं। जॉन के अनुसार विद्यालय एक डैश संस्था है और शिक्षा एक प्रकार की डैश प्रक्रिया। विद्यालय जो होता है जॉन के अनुसार एक सामाजिक संस्था होता है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताना है। शिक्षा विशेष शिक्षा का संबंध किससे है? विशेष शिक्षा का जो संबंध है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प की आपको पहचान करनी है। 3 सही है, एक गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। समावेशी शिक्षा एक विकल्प समझा जाता है या बिल्कुल सही है। उदाहरण विधि से बेहतर समझा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए समस्याओं की पहचान जरूरी है, बिल्कुल सही है। लेकिन मूल्यांकन को जो अनावश्यक शिक्षण प्रक्रिया कहा गया है यह गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे अच्छे विकल्प को चुनना था। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? ICT कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, आइए हम 98 को देखते हैं। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले व्यवहार परिवर्तन को जानना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? व्यापक शब्द का अर्थ है शैक्षिक और शैक्षिक विकास। बच्चों को वर्ग कक्ष के अंदर, वर्ग कक्ष के बाहर संपूर्ण विकास होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और शिक्षा से रिलेटेड हर क्षेत्र में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, एक शिक्षिका एक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब ग्रेड के कारण का पता लगाने के लिए एक परीक्षण डिजाइन करती है, उसे क्या कह सकते हैं? उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में शिक्षार्थियों के खराब ग्रेड के कारण का पता लगाया जाता है कि आखिर बच्चों ने किस कारण से पढ़ाई में रुचि न दिखाई, आखिर क्या वजह थी कि बच्चे को पढ़ाया गया वो पढ़ नहीं पाए, समझाया गया समझ नहीं पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा यह अध्ययन सामग्री को आप एक सैंपल मान सकते हैं। हमारे कंप्लीट नोट्स में सिलेबस बेस्ड पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स संलग्न हैं, जिसे आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के कंप्लीट नोट्स के लिए क्रैश कोर्स के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।